डिस्ट्रीब्यूशन सुनिश्चित करने की बात आई है, जिसको आज हमारे सभी स्कूलों के एसोसिएशन ने सहमति दी। हमने ये माना है कि वैक्सीनेशन भी स्कूलों के माध्यम से की जा सकती है। जहाँ जहाँ स्कूल है हम वैक्सीनेशन तथा विटामिन का, विटामिन डी, जिंक, क्योंकि देखिए कोरोना दिनचर्या के बदलाव से कोरोना को हराया जा सकता है, इंटरनल इम्यूनिटी से हटाया जा सकता है। ऑक्सीजन अखिलेश भैया आप दे दीजिए। केसेस बढ़ रहे थे, जिलाधिकारी ने अपने तंत्र पे किस तरह से उसको मैनेज किया है, क्या संदेश देंगे? खासतौर से कई जगहों पे अभी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। वाराणसी का जो भी कार्य था उसका एक ही मूल मंत्र है, तेजी से कार्य होना, तेजी से निर्णय लेना। जिस तेजी से बेड की रिक्वायरमेंट बढ़ रही थी, उसी तेजी से ऑक्सीजन की व्यवस्था करना और नए नए अस्पताल चिन्हित करके उनको एफिलिएशन देके कोविड के बेड तैयार करना, यही सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि जब जब आवश्यकता पड़ी हम लोगों ने ऑक्सीजन के प्लांट जल्दी जल्दी शुरू कराए, ऑक्सीजन के प्लांट्स का ऑर्डर दिया, बंद पड़े हुए ऑक्सीजन के प्लांट हैं उनको चालू किया, किसी को गवर्नमेंट एक्वायर से चालू किया तो किसी को फैक्ट्री के माध्यम से किया। आसपास के जनपदों में जो बंद प्लांट थे उन पे भी ध्यान देके वहाँ से भी रिफिलिंग कराई गई। तो कुल मिला के जैसे जैसे मांग बढ़ रही थी उसी तेजी से निर्णय देकर जो बेड बढ़ाना की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की व्यवस्था है, घरों में ऑक्सीजन सिलेंडर रोटेशन की व्यवस्था है, ये लागू की गई। उसी का परिणाम है कि ये जो हमारा आज बेड की पोजीशन है वो कंफर्टेबल है। दूसरा, जहाँ तक इन्फेक्शन का रेट है उसमें मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन का अभियान जो था वो अनुकरणीय उदाहरण बना है। पहले शहरी क्षेत्र पे इसका फोकस किया गया था, सारे शहर में बंटने के बाद करीब 15,000 मेडिसिन हमने CSR के माध्यम से अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से भी बांटी, जिसमें हमारे ये आनंदमयी अस्पताल भी शामिल है, सेवा भारती भी शामिल है, अनाज बैंक भी शामिल है। सभी लोगों से कंट्रीब्यूट करवाते हुए हमने काशीनाथ ट्रस्ट का यूज करते हुए 15,000 मेडिसिन डोनेट करवाई, वो बंटवाई, साथ ही सरकारी मेडिसिन डोनेट करा के बंटवाई। जब शहर में संक्रमण धीरे धीरे कंट्रोल होने लगा तो ग्रामीण क्षेत्रों में ध्यान दिया और 78,000 ग्रामीण सिम्टोमेटिक लोगों तक दवाई पहुंचाई। तो ये संक्रमण की रफ्तार को जैसे ही सिम्टम आए वैसे ही दवाई लेना प्रारंभ कर दें, इस मंत्र के साथ हम आगे बढ़े तो हमें कोरोना का इन्फेक्शन रोकने में भी हेल्प हुई। इन दोनों का नतीजा ये रहा कि सारी चीज़ें आज अंडर कंट्रोल है। बाकी व्यवस्थाएं तो करनी ही होती हैं, हॉस्पिटलाइजेशन की व्यवस्था है, एम्बुलेंसेज के मैनेजमेंट की व्यवस्था है, इन्फोर्समेंट के माध्यम से रेट कंट्रोल करने की व्यवस्था है, ब्लैक मार्केटिंग रोकने की व्यवस्था है, या अन्य प्रकार की जो भी साइड की व्यवस्थाएं होती हैं, चाहे ऑक्सीजन एक्सप्रेस की हो, टैंकर मैनेजमेंट की हो, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के मैनेजमेंट की हो, ये सारी तो की ही गई। वो तो हर जिला कर रहा है, हम भी कर रहे हैं। लेकिन द्रुत गति से जैसे ऑक्सीजन का अरेंजमेंट करके बेड बढ़ाए और द्रुत गति से मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन हुई, इन दो बड़ी वजहों से हमारा संक्रमण आज कंट्रोल में है। और मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग कंफर्टेबल स्थिति में है कि हम आगे थर्ड वेव की प्रेडिक्शन करते हुए उसकी तैयारी करने में सक्षम हैं। और भविष्य के लिए सारी तैयारियां हमारी ऑनलाइन हैं। 3 प्लांट वाराणसी में ऑलरेडी चालू हो चुके हैं, जबकि अन्य अस्पताल अभी खरीद ही रहे हैं, अन्य जनपद उसकी तैयारी कर रहे हैं। सारे सरकारी अस्पतालों के प्लांट खरीदे जा चुके हैं, ऑर्डर दिया जा चुका है, अभी अलग अलग स्टेजेस में है। वो आने के 15 दिन के अंदर अंदर सारे सरकारी अस्पतालों में प्लांट चालू हो जाएंगे। ग्रामीण CHC जितनी भी 8 हैं,
सब पे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 5-5 पहुंच चुके हैं और इनकी ऑक्सीजन की पाइपलाइन लगनी 1-2 दिन में प्रारंभ हो गया, 15-20 दिन में इनमें प्लांट लगने का काम शुरू हो जाएगा। ऑक्सीजन युक्त करते हुए आगे पीडियाट्रिक आईसीयू और बच्चों के आईसीयू वगैरह की व्यवस्था भी प्लानिंग प्रारंभ कर दी गई है। पीडियाट्रिक एसोसिएशन के माध्यम से वाराणसी प्रशासन की 2 बैठकें हो चुकी है। कल परसों तक प्लानिंग होकर उसको भी रोल आउट कर दिया जाएगा। जैसे जिस तेजी से सेकेंड वेव में काम हुआ उससे भी ज़्यादा तेजी से हम लोग थर्ड वेव के लिए काम करना चाहते हैं और सबके सहयोग से निश्चित रूप से इसमें सफलता मिलेगी। उसमें शहर के गणमान्य लोग भी हैं, एनजीओ भी हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं और ड्रग एसोसिएशन भी है। सभी के सहयोग से हम लोग आगे का भी कार्य प्लान करेंगे। जैसा मैंने कहा तेजी से निर्णय लेना, वैसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी ये निर्णय बहुत पहले ले लिया गया। 14 अप्रैल को पहली बार बात शुरू हो गई थी डीआरडीओ अस्पताल बनाने की। 19 अप्रैल से निर्माण शुरू हो गया था और 10 मई को अस्पताल चालू हो गया। उसका ही फर्क है कि 250 बेड हमारे ऑलरेडी आईसीयू के चालू हैं, जो वास्तव में सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड थे। जो बाकी 250 बेड ऑक्सीजन युक्त उनकी अभी तक इतनी आवश्यकता नहीं पड़ी, पर फिर भी हम लोग 1-2 दिन में उसको चालू कर रहे हैं। उन मरीजों को वहां शिफ्ट करके जितने भी क्रिटिकल पेशेंट थे सारे शहर के वहां शिफ्ट किए गए। अधिकतर लोगों का इलाज सेटिस्फैक्ट्री चल रहा है और आगे भी न केवल वाराणसी के बल्कि आसपास के जिलों को भी वो सेवा देता रहेगा। 3 महीने तक ये हॉस्पिटल है, पर एक्सटेंडेबल टू 6 मंथ्स है। अगर सेकेंड वेव के बाद थर्ड वेव का प्रेडिक्शन रहता है तो इसको लंबे टाइम तक संचालित किया जाएगा। सेवा की आज शुरुआत हो रही है और कोरोना मरीजों को देखते हुए इसमें कितनी मदद मिल पाएगी? ये मां आनंदमयी अस्पताल और यहाँ दुर्गापुर में सम्मान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय से पहले भी 2-3 सेवाएं ऑलरेडी 1.25 महीने से जारी हैं। ऑक्सीजन का सिलेंडर की व्यवस्था हो, रेमडेसिविर बांटने की हो या अन्य जरूरी दवाइयाँ बांटने की हो, इसी कड़ी में यहाँ पे और एडिशन किया जा रहा है। एम्बुलेंसेज की सेवा अभी पीछे सुनने में आया था कि एम्बुलेंसेज के जो लोग हैं उन्होंने रेट बढ़ा दिए हैं और 3-3 हज़ार रुपये की जगह 10-10 हज़ार रुपये मांग रहे हैं। इन्फोर्समेंट की कार्रवाई के माध्यम से उन लोगों के रेट नियंत्रित करने पड़े, ये बड़े दुख की बात थी। लेकिन उसी से प्रेरणा लेते हुए ये लोग सामने आए हैं और फ्री एम्बुलेंस सेवा पूरे वाराणसी के लिए आज यहाँ पे चालू करवाने की योजना है। इसी के साथ इन्होंने खुद के ऑक्सीजन सिलेंडर भी खरीदे हैं। अब तक तो पब्लिक के सिलेंडर भर के ही वापस उनको लौटाया जाता था। करीब 100-150 सिलेंडर ही निजी थे जो भर के दिए जाते थे। अब खुद के सिलेंडर भी उन्होंने विशाखापट्टनम से खरीद के मंगाए हैं ताकि इनको भी पब्लिक के लिए ऑक्सीजन की रोटेशन के लिए लगाया जा सके। तो आज ये खुद के भरे हुए सिलेंडर और ये फ्री एम्बुलेंस की सेवा है, इसकी शुरुआत की जा रही है। भोजन वितरण की सेवा भी इनके द्वारा ऑलरेडी चालू है, उसको भी एक्सपेंड किया जा रहा है। आज उसी के कार्यक्रम के लिए यहाँ सारे समाज सेवी इकट्ठे हुए हैं कि इस व्यवस्था में जो भी कंट्रीब्यूट करना चाहे वो सामने देख सके कि इसका फायदा सब लोगों को मिले। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की एक नई यूनिक व्यवस्था यहाँ आज चालू की जा रही है कि वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर घरों में किसी को भी चाहिए तो कुछ दिन के लिए वहाँ दिया जा सके और जब कार्य समाप्त हुए तो वापस लेके किसी और के घरों में दिया जा सके। तो इस प्रकार की ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, एम्बुलेंस और भोजन व्यवस्था उसका शुभारंभ आज यहाँ हो रहा है। और न केवल इस कोरोना वेव में, भविष्य में भी अगर कैसी कोरोना महामारी की कोई और वेव आती है तो उसमें भी निश्चित रूप से इसकी सहायता मिलेगी। थैंक यू।